कोरोना जैसे महामारी से कैसे लड़ते हैं योद्धा, कैसे होती है जनता का कोरोना टेस्ट। मिथिला मंच न्यूज पर लाइव तस्वीर देखिए। जब से विपक्षी दलों ने मांग किया कि अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट बिहार सरकार कराए, इसके बाद सरकार ने चैलेंज लेते हुए प्रत्येक दिन बिहार में 30,000 से ऊपर तो दरभंगा में 5,000 तक कोरोना के जांच किए जाते हैं उन तमाम संदिग्धों के लिए। लेकिन जो कोरोना के जांच करते हैं कोरोना योद्धा, उनसे सुनिए किस तरह होता है कोरोना जांच। सिंपल लेना है पेशेंट का इससे, और इससे लेकर के ये जो DTM है इसमें इसको मोर देन 5 टाइम्स इसको ये स्टिक को दबाना है, निकालना है। उसके बाद इसका जो ये ड्रॉप है ये लेकर के इसमें डाल देना है। ड्रॉपर से 3 बूंद इसमें डालिएगा। प्रत्येक नंबरिंग में जितना नंबर का वहाँ पर में है उतना मैं नंबर में डालना है। एक नंबर में 3 बूंद। आफ्टर 10 से 15 मिनट के बाद इसका रिपोर्ट है। यदि डबल लाइन आया तो पॉजिटिव है, सिंगल लाइन आया तो नेगेटिव है। कितने देर में रिपोर्ट आ जाता है? रिपोर्ट मोटा मोटी 15 मिनट्स आ जाता है रिपोर्ट। अच्छा, बहादुर क्षेत्र में कहाँ हुआ अभी तक? अभी तो बहुत जगह किए हैं। पिछला 3-4 महीना में तो पूरा घूम करके बाढ़ग्रस्त एरिया में भी हुआ है, जा करके टाउन में भी हुआ, तो विभिन्न जगह पर में गए हैं हम लोग। कोई क्षेत्र नहीं है कि छुटा हुआ है, पहुँचे रहे हैं, सब करीब जा रहे हैं। तो ग्रामीण इलाका में ही ज्यादातर करना है, स्वाभाविक है। कहीं कहीं 2-3 बार भी हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे, जहां लोग PSC तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां सरकार ने PSC से इन कोरोना योद्धा के 6 टीमों को भेजती है, जो गाड़ी से अपने पूरे साजो सामान के साथ वहां पहुंचते हैं। पहले क्षेत्र में सूचना दी जाती है, इसके बाद लोग जब जांच के लिए आते हैं तो उनके नाम, मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं, फिर उनकी जांच प्रारंभ की जाती है। किट तैयार किया जाता है, उस किट में उसके बूंद डाले जाते हैं। अगर डबल लेयर आया तो पॉजिटिव और सिंगल तो नेगेटिव। PPE किट पहनकर काम करना कितना कठिन और नुकसानदेह होता है। पूरा शरीर गर्म और पसीना से लथपथ होते हुए भी लोगों का टेस्ट किया जाता है। सुनिए किस तरह होता है कोरोना का टेस्ट। उसमें जो है ये ड्रॉपर से लगा देना है, और लगा करके ड्रॉपर से 3 बूंद डालना है उस नंबर का लिखा हुआ है। तो कैसे पता चलता है नेगेटिव और पॉजिटिव? हाँ, सिंगल लाइन नेगेटिव है। लमसम 10 से 15 मिनट के बाद ये यदि कंट्रोल लाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि किट सही है, काम कर रहा है। और उसके सिंगल लाइन है कंट्रोल लाइन पर में, तो इसका मतलब नेगेटिव है। यदि इसके साथ साथ टेस्टिंग लाइन पर में भी दूसरा लाइन आएगा तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। अभी तक नहीं है? नहीं, अभी तक तो सब है। ये हैं खतरों के खिलाड़ी जो जान पर खेलकर लोगों की जान की रक्षा करते हैं। ये इस PPE किट जो में कभी बेहोश भी हो सकते हैं, ये किट पहनकर लोगों की जांच करते हैं और टेस्ट रिपोर्ट 15 मिनट में देते हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार के द्वारा प्रायोजित है, और सब ग्रामीण को मैं आह्वान करता हूँ जो आके यहाँ टेस्ट करावें और स्वास्थ्य लाभ लें। अब जरा गौर से सुनिए, एक वो समय था जब लोग कोरोना जांच की मांग करते थे और सरकार परेशान थी, लेकिन अब किट आ जाने के बाद दरभंगा DM के निर्देश के बाद प्रत्येक दिन 5,000 की जांच होती है और लोग जांच कराने से भी कतराते हैं, गुमराह होते हैं, भागते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये आरोप गलत है कि सरकार कोरोना टेस्ट नहीं करा रही है। अब जब ज़्यादा कोरोना टेस्ट होने लगा है तो पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन ऐसे में नेगेटिव हुए लोग भी अस्वस्थ होते हैं। खासकर लोगों का दायित्व बनता है कि वो जांच कराकर अपने आप को और अपने परिवार और आसपास के लोगों को सुरक्षा दें। अगर आप में थोड़ा सा भी कोई कमी है तो आप उसकी जांच करा सकते हैं और फिर क्वारंटाइन रहकर आप दवा खाकर गर्म पानी पीकर सुरक्षा रख सकते हैं। जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इस्तेमाल किए गए किट और PPE किट दोनों को आग से जलाकर भस्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया यहाँ के मुखिया पर, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अनदेखी की है। गांव का रहने वाला हूँ जी। ये आज हमारे यहाँ कोरोना का टीम आई हुई है जांच करने के लिए कोविड-19 का। ये सरकार का बहुत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए बिहार सरकार और अपने
प्रखंड के जो हमारे पीएससी के जो अधिकारी हैं उनके प्रति मैं सराहना व्यक्त करता हूं। रही बात जनप्रतिनिधि का, ये हमारा पंचायत का दुर्भाग्य है जो इस महामारी में, कोरोना के संकट समय में, जहां जनप्रतिनिधि खास करके पंचायत के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं, उनको इस सब चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर रहना चाहिए, उनको नेतृत्व करना चाहिए था, उनको समाज को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है वो भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं है। आम जन में जैसे जैसे जागरूकता गई है, आम जन धीरे धीरे आ रहे हैं और खुद स्वयं से पहल करते हुए जांच करवा रहे हैं। यहाँ ना कोई मुखिया जी ना अन्य कोई जनप्रतिनिधि, सभी के सभी उदासीन हैं और निष्क्रिय हैं। का विषय है कि जदयू का मुखिया होने के बावजूद भी अपने पंचायत में लोगों का कोरोना जांच कर या फिर उनको सुविधा नहीं देना, यह सबसे दुर्भाग्य है इस पंचायत का। अस्थायी निवासी हूँ। आज मिथिला मंच के द्वारा इस पंचायत में कोरोना जांच का आयोजन किया गया। जो काम हमारे जनप्रतिनिधि मुख्यतः मुखिया जी का काम था, लेकिन उनकी सहभागिता नगण्य है। कहीं कहीं दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब मुखिया जी की उपस्थिति नहीं रहने के कारण यहाँ पर में जितने भी लोग जांच कराने आते हैं और उनको अनुपस्थिति देख करके उन लोगों के मन में एक आक्रोश का भाव जो है सो पैदा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। इसमें मुखिया जी की सहभागिता पूर्ण रूप से होनी चाहिए थी, जिसका अभाव लोगों को खटक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खराजपुर के मुखिया की बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में लोग आज कोरोना जांच कराने से वंचित रह गए, जो पीएससी बहादुरपुर के द्वारा पहली बार मुफ्त में जांच किया जा रहा था। बाद में तबियत खराब होने के बाद यही मुखिया हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आसपास के क्षेत्र को पीएससी के द्वारा सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी भी तरह का वायरस की कोई संभावना न हो। तो ये थी मिथिला मंच न्यूज पर कोरोना जांच की लाइव तस्वीर। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में।